करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जागते सिर पर पड़त निशान। जी हाँ, कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर मिलती है। जैसे मैं आप लोग के बीच आकर के खड़ी हूँ सफल होकर के, उसी तरह आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोग के बीच में जियोग्राफिकल थॉट से जो है कि पीडीएफ लेकर के आई थी, यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ाई थी। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसे आपको याद रहने ही चाहिए, ताकि जब यहाँ से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज ना हो और उसे इजिली कर सकें। तो मैं सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में बताऊंगी कि इनका समय कब से कब था और इनका क्या योगदान था। जो यूनानी भूगोलवेत्ता था ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक के काल को यूनान का स्वर्ण काल कहलाता है। और भूगोल का नामकरण तथा प्रारंभिक रूप से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी किसको जाता है? यूनान वासियों को ही जाता है। भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे कौन? तो यूनानी भूगोलवेत्ता। और साथ ही साथ गणितीय भूगोल और खगोल विज्ञान के बारे में भी इन्होंने जानकारी देने वाले कौन है? तो यूनान वासी ही है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यूनानी भूगोलवेत्ता कौन कौन है, क्योंकि आपको ये जानते रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बोरस और हेरोडोटस, हिप्पारकस, इरेटास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, इरेटास्थनीज, हिकैटियस, पासिडोनियस, ये सभी जो है कि यूनानी भूगोलवेत्ता है। तो मैं सबसे पहले जो है कि होमर के बारे में बताऊंगी। तो होमर ये यूनानी भूगोलवेत्ता है। इनका कहना था कि जैसे हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत। उसी तरह से होमर ने दो महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की थी, इलियड एंड ओडिसी। तो क्वेश्चन में जब एग्जाम बने कि इलियड और ओडिसी किसके महाकाव्य हैं, तो वो है होमर के। और इसमें इन्होंने इस महाकाव्य में जो है कि अनेक स्थानों के जो है कि मनुष्यों और जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह पर इस ग्रंथ में महाकाव्य में किए हैं। और इनका मानना था होमर का कि संपूर्ण पृथ्वी का आकार गोल है और चारों तरफ से सागर सरिता से घिरा हुआ है और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ। इनका मानना था कि इसी सागर सरिता से जो है कि सूर्य निकलता है और अस्त होकर के उसी सागर सरिता में विलीन हो जाता है। ये जो होमर थे ये चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं का नाम इन्होंने दिया, जो कि नेट जैसी लेक्चरर पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि जो उत्तर से आने वाली हवा थी होमर ने उसका नाम बोरस दिया, और दक्षिण की तरफ से आने वाली हवा थी उसका नाम इन्होंने नोट्स दिया, और पूर्व की तरफ से आने वाली हवा का नाम होमर ने यूरस का नाम दिया, और पश्चिम की तरफ से आने वाली हवा का नाम होमर ने जेफरस कर दिया। तो इस तरीके से आप होमर के बारे में जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट लर्न कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं बात करूँ हेरोडोटस की। तो हेरोडोटस भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका एक प्रसिद्ध जो है कि परिभाषा है, कहते हैं कि समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए तथा समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये जो है कि परिभाषा आप एकदम समझ लें और जो ये याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने अपने मानचित्र पर मेरिडियन जो कि 0 अंश देशांतर को मानचित्र पर अंकित किए थे। हेरोडोटस जो है कि नील नदी को मिस्र का वरदान बताए थे तथा डेल्टा को बताने वाले सबसे पहले कौन थे? हेरोडोटस। ये बताए कि डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार या चापाकार है, सबसे पहले कौन बताए थे? तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने तापमान और पवन के चलने से सहसंबंध भी स्थापित किया था। और हेरोडोटस का मानना था कि पूरे विश्व को इन्होंने 3 भागों में उस समय विभाजित किया था, जिसमें एशिया, यूरोप, लीबिया जिसे अफ्रीका, ये 3 भाग में विभाजित करने वाले कौन विद्वान है? तो हेरोडोटस। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो अब हेरोडोटस के और एक इनके लेखों से ज्ञात होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी राष्ट्र को ठीक ढंग से उनकी जीवन शैली को जानना है
तो सबसे पहले उसके जो है कि वातावरण और घटना को समझ ले, तभी इसीलिए यहीं से जो है कि वातावरणवाद का प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यहीं के लेखों से शुरुआत मानी जाती है। तो ये चीज़ आप जो है कि याद रखें। तो अब बता दूं कि ये चीज़ भी याद रखिए कि जो नील नदी की मैं बात की हूँ, नील नदी जो है कि ये खार्तूम में जो है कि व्हाइट नील और ब्लू नील जब मिलती है तो ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए जो कि हेरोडोटस के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हेरोडोटस ने ही जो कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था। तो इतने जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हेरोडोटस को आप उसे याद रखें। अगर मैं बात करूँ हिप्पार्कस की, तो हिप्पार्कस जो है कि ये विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर इसे की जो है अक्षांश पेटियों में विभाजित किए थे, जिसे क्लाइमेटा कहा जाता था। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही जो है कि विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए थे। किसने? तो हिप्पार्कस ने। और हिप्पार्कस ने जो है कि क्या किया कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बृहद वृत्त बताया। कौन? तो हिप्पार्कस ने। और अक्षांश देशांतर रेखाओं को निश्चित दूरी ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एस्ट्रोलोब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था। किसने? तो हिप्पार्कस ने किया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। फिर इसके बाद जो है कि असीरियन गणित के आधार पर ही वृत्त को 360 अंश में विभाजित करने वाले कौन विद्वान है? तो हिप्पार्कस। तो इस पॉइंट को आप याद रखे रहें। और अगर मैं बात करूं इरेटास्थनीज की, तो इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटास्थनीज भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में अध्ययन करने वाले और बताने वाले कौन है? प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है? तो ये इरेटास्थनीज है। उस समय ज्ञात पृथ्वी को 5 कटबंधों में बांटने वाले इरेटास्थनीज है। ये बताया कि 2 शीत कटबंध है, 2 शीतोष्ण कटबंध है और 1 उष्ण कटबंध है। तो इस तरीके से 5 कटबंधों में बांटने वाले कौन है? इरेटास्थनीज है। और ये बताते हैं कि नील नदी के पश्चिम में बसने वाले नूबियन का उल्लेख करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन है? तो ये इरेटास्थनीज ही हैं। और इरेटास्थनीज ने जो है कि यंत्र की सहायता से वो जो है कि उस यंत्र की सहायता से क्या किए थे? विषुवत नोबेल नामक जो यंत्र था, उस यंत्र की सहायता से विषुवत रेखा को दूरी ज्ञात करने का प्रयास किया था, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है कि पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी को नापने का प्रयास किसने किया था? तो इरेटास्थनीज ने ही किया था। और इनके एक पुस्तक है जैसे कि वास योग, इन्होंने लिखा कि वास योग संसार को इन्होंने अकुमेन शब्द का नाम दिया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योग्राफिया में इन्होंने जो है कि गणितीय भूगोल का वर्णन किया था। तो इस तरीके से इरेटास्थनीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी याद रखें। अगर मैं बात करूं पासिडोनियस की, तो पासिडोनियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था द ओशन। और समुद्र का जो है कि इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। किसको? पासिडोनियस को। उन्होंने बताया कि जब जो है कि सूर्य चंद्रमा एक सीध में होती है, जैसे जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है या न्यू चंद्रमा के दिन क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होता है तो क्या होता है कि दीर्घ ज्वार आते हैं, लेकिन प्रथम और चतुर्थांश के दिन क्या होता है? लघु ज्वार आता है। तो ये बताने वाले कौन थे? तो वो है पासिडोनियस है। और फिर इसके बाद जो है कि इन्होंने भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से व्यवस्थित किया था, वर्णन किए थे। इसी कारण से भौतिक भूगोल को जनक किसको जाना जाता है? तो पासिडोनियस को जाना जाता है। और महासागर की गहराई बताने वाले भी कौन है? तो पासिडोनियस है। इस तरह से यूनानी भूगोलवेत्ता का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप जो है कि आसानी से कर लेंगे और आप एग्जाम में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।